प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जो कृपालु है और दया के धनी है। भाई और बहनों और मित्रों, हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो हमें बहुत तारीफ से बढ़कर देते हैं और हमारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। वह हमारी चिंता करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। परमेश्वर सब मनुष्य के बारे में सोचते हैं, सारी पृथ्वी के लोगों के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर पापियों के बारे में भी सोचते हैं, धर्मियों के बारे में भी सोचते हैं। परमेश्वर काले लोगों के बारे में भी सोचते हैं, गोरे लोगों के बारे में भी सोचते हैं। परमेश्वर धनवानों के बारे में भी सोचते हैं और कंगालों के बारे में भी सोचते हैं कि हर एक की देखभाल किया जाए। इजरायली लोग जो थे वो परमेश्वर के सुने हुए लोग थे और परमेश्वर फिर भी कहते हैं कि यदि तुम्हारे बीच में कोई परदेशी है तो उसके साथ अन्याय मत करना। और परमेश्वर ये भी कहते हैं कोई कंगाल है तो उसके साथ भी अन्याय मत करना। और परमेश्वर सबके बारे में ख्याल करते हैं। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर ने सारे संसार को सुन लिया है, सारे संसार को प्यार किया है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोग परमेश्वर की हर बातों को सुने। मैं बीच में एक मुसलमान भाई के वहाँ पे काम करता था और वो भाई जैसे लोगों का हाथ धोते हैं फटाफट पैसे उनके दे देते थे और मजदूरी दिया करते थे। उस समय कुरान की आयत जो मूसा के द्वारा लिखी गई थी वो स्मरण करके बोलता है, अल्लाह ताला ने बोला है कि मजदूर की मजदूरी सूर्यास्त होने से पहले दे देना चाहिए। भाई और बहन और मित्र, आओ हम उस आयत को पढ़ते हैं जो व्यवस्था विवरण में है। व्यवस्था विवरण 24 में आयत 14 और 15। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो,
चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों से हो, उस पर अंधेर न करना, यह जानकर कि वह दिन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पर लिखा है कि सूर्यास्त होने से पहले तू उसकी मजदूरी दिया करना। समझ सकते हैं कि आपके वहाँ पर कोई महीने पे पगार होता है या महीने के हिसाब से रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 15 तारीख को सैलरी देते हैं, कुछ लोग 10 तारीख को सैलरी देते हैं। आपके वहाँ पर वो महीना के तौर पे है, तो आप उसको महीना पूरा हुआ उसी दिन दे देना है। यदि वो दिन के हिसाब से वो मजदूरी कर रहा है, तो अब उसको सूर्यास्त होने से पहले ही उसका मजदूरी दे देना है। और बहुत सारे लोग हैं, मजदूरों की मजदूरी अपने पास रख लेते हैं, नहीं देते। एक त्योहार का समय था, एक मजदूर को अपने गांव जाना था। एक ठेकेदार के पास, बड़ा ठेकेदार था, बिल्डर था, उसके पास उसका रुपया निकलता था। वो फोन के ऊपर रो रहा था कि साहब मेरे पैसे दे दो, मुझे गांव जाना है, मेरे बच्चों के लिए खरीदी करना है। भाई और बहन और मित्रों, एक मजदूर पूरा दिन भर इसलिए मजदूरी करते हैं कि उनको शाम को उनकी मजदूरी का दाम मिल सके। मैं मजदूर रहा हूँ, मैं ठेकेदार भी रहा हूँ, और मैंने देखा है शाम को मजदूरी मिलने के बाद 5 रुपया का मिर्ची पाउडर, 5 रुपये का चीनी, 5 रुपये का चाय पत्ती, 1 किलो आटा, आधा किलो राइस, ऐसा कर करके वो अपने घर के लिए वो राशन लेके जाते हैं और वो अपने परिवारों की जरूरत पूरी करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, यदि आप मजदूरों की मजदूरी अपने पास दबा के रखेंगे तो कैसे खुश होगे। यदि आपके कोई मित्र है जो मजदूर की मजदूरी दबा कर रखते हैं, तो आप उसे बता दीजिए। मजदूरी ऐसा नहीं है कि उसने आपके वहाँ पर सिर्फ ईंटें और मट्टी का ही काम किया है। मजदूरी यह है कि आपके वहाँ पे उसने नौकरी किया हो, आपके वहाँ पर उसने कोई भी काम किया हो जिसको आप मजदूरी देना है, नहीं तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। किसी का आप मजदूरी नहीं दोगे तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की नजर में आप पापी ठहरे हैं, क्योंकि आपने सूर्यास्त होने के बावजूद भी उनकी मजदूरी नहीं दी है। किसी भी प्रकार की मजदूरी हो, आप किसी की मजदूरी मत दबाइए, क्योंकि परमेश्वर देता है। और जब एक मजदूर आह भरता है, तो भाई और बहनों, हम कहाँ के भी नहीं रहेंगे। आओ हम एक निर्णय लें कि हम किसी मजदूर की मजदूरी नहीं दबाएंगे, और कोई हमारे जान पहचाने मित्र है उसको भी कहेंगे, हे भाई तू गलत कर रहा है, हे बहन तू गलत कर रही है,
आओ हम निर्णय लें कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसके अधीन रहे। ऐसा न हो कि हम स्थापित करें। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सारे जहां के मालिक, सारे सृष्टि के सृजनहार, हमें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता, ताकि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार न कर सके पिता। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता जो हर दिन काम करके हर दिन का पेट भर के अपना रोजीदा कमाते हैं पिता। बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोगों की मजदूरी नहीं देते पिता। प्लीज़ पिता आप ऐसे लोगों के मन को दिल बनाइए और हर एक की मजदूरी मिल सके पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता। उन अंधेर करने वालों के साथ ये उन अंधेर करने वालों का मन को आप पिता दिन कीजिए पिता, ताकि एक दिन दरिद्र और गरीब और कंगालों की मजदूरी दे सके पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल